नमस्कार, मैं हूं दुर्गा शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की और नजर डालेंगे कुछ खास खबरों पर। चलिए भोपाल की खबर का रुख कर लेते हैं। जब भोपाल में आयोजित 10वें इंटरनेशनल एग्री हार्टी टेक्नो एक्सपो 2025 में CSIR MPRI यानी मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पल्प एंड पेपर टेक्नोलॉजी द्वारा किसानों के हित में विकसित अनेक उपयोगी और पर्यावरणीय अनुकूल उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर संस्थान के डिप्टी डायरेक्टर अशोकन ने बताया कि एम्प्री द्वारा ऐसे नवाचार तैयार किए गए हैं जो पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ किसानों की आय बढ़ाने में भी सहायक होंगे। उन्होंने कहा कि पराली जलाने से होने वाले गंभीर पर्यावरण नुकसान को देखते हुए एम्प्री ने पराली से बनने वाले का उपयोग और व्यावसायिक उत्पाद विकसित किए हैं। अशोकन ने जानकारी भी दी है कि नवाचारों के जरिए पराली का व्यावसायिक उपयोग संभव हुआ है, जिससे किसानों को अतिरिक्त आमदनी का अवसर मिल रहा है। साथ ही एम्प्री द्वारा विभिन्न उद्योगों को लाइसेंस भी प्रदान किए गए हैं। जी हां, जहां इन तकनीकों का व्यावसायिक उत्पादन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन प्रयासों से एक और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त होकर आय में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। इस खास खबर के लिए भोपाल से MG सरवर की खास रिपोर्ट। CIA ग्राउंड CSIR एम्प्री एडवांस मटेरियल प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट बी डिप्टी डायरेक्टर मिस्टर अशोकन सर जी, जो फार्मर्स के लिए एम्प्रीज की एक्टिविटीज हैं वो जानें। एक्चुअली हम CSIR एडवांस मटेरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट में वो सारा R&D करता है, स्पेशली फार्मर के लिए वो सारा चीज़ है, उनके लाइवलीहुड इम्प्रूव करने के लिए, उनके एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए, उनके लिए इनकम जनरेशन के लिए वो सारा एक्टिविटी एग्रीकल्चर प्रोग्राम रिसर्च वो हो चुके हैं। वो मार्केटेबल स्टेज में भी है। एक एग्जाम्पल आपको मॉडल है ये पराली पैडी स्टॉक। अब ये चूँकि एक क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी शामिल हो गया है, गवर्नमेंट के द्वारा पेनल्टीज भी लगाई जाती हैं पराली जलाने पर। एक्चुअली इंडिया में 155 मिलियन टन से एक साल से पराली निकलता है, एक साल सबसे ज़्यादा, और हरियाणा, पंजाब, नॉर्थ ईस्ट NCR में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इसमें भी बहुत सारा पराली निकलता है। अभी तक पराली के यूज़ करने के लिए एकदम सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी नहीं है। तो फ्यूल बना रहे हैं, उसके साथ सीमेंट इंडस्ट्री के भी लेके जाता है, फिर भी उसके आग लगाने के बाद भी आश निकलता है। वातावरण के लिए कितना तकलीफ हो जाता है, परेशानी है। तो पार्टिकल्स वगैरह सस्पेंडेड मेटल वो एटमॉस्फेयर में आता है। पराली से जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, क्या क्या बन सकता है उससे? सबसे पहले मेरे हाथ में देखिए, इधर से प्रोडक्ट ये देख रहे हैं, ये सनमाइका जैसा हम कह सकते हैं। प्रोडक्ट मार्केट में पार्टिकल बोर्ड मिलता है, प्लाईवुड मिलता है। एक्चुअली पार्टिकल बोर्ड और प्लाईवुड वो अक्रो पैड काटता है, वो रेसिड्यूज उससे चिप्स से मिलता है, लकड़ी से मिलता है। तो आप ये बोर्ड बनाता है। तो सनमाइका के पार्टीशंस वगैरह के लिए आप पराली से बनाया जा सकता है। ये बोर्ड आपको पार्टीशन के लिए यूज़ करें, फ्लोरिंग के लिए यूज़ करेंगे, दीवार के लिए यूज़ करेंगे, आर्किटेक्चरल क्लेडिंग पैनल के यूज़ करेंगे, फर्नीचर के लिए यूज़ करेंगे। मार्केट डिमांड है इसकी, मतलब एक्चुअली इसके पब्लिक के और सोसाइटी के अवेयरनेस नहीं है। वी आर नाउ डेवलप्ड ए तो टेक्नोलॉजी। जो फार्मर्स अगर चाहते हैं इसकी टेक्नोलॉजी नो हाउ, पराली से जो आपने बताया कि ये प्लाईवुड वगैरह इस तरह का बनाने का, तो इसका टेक्निकल नो हाउ जो है वो कहाँ मिल सकता है? एक्चुअली CSIR आंध्री भोपाल में हमारा बस टेक्नोलॉजी टेक्निकल नो हाउ रखा है। हम टेक्नोलॉजी भी लाइसेंस किया है, एक इंडस्ट्री भिलाई में किया है, मध्य प्रदेश में भी वो बरमौली वाले से दिया, एक इंडस्ट्री फूटन टफ एक पानीपट्टी में दिया, हरियाणा। इस प्रकार हमारा टेक्नोलॉजी ऑलरेडी इंडस्ट्री को हो गया। तो मतलब जो यहाँ से प्रोडक्ट आ रहे हैं वो इंडस्ट्री ड्राइवन है, ऑलरेडी इंडस्ट्री इससे पूरा पराली कन्वर्ट करके ये पार्टिकल बोर्ड बना सकते हैं। हम गवर्नमेंट बताते हैं लेकिन इंडिया क्लीन इंडिया प्रोग्राम करते हैं। उसके अलावा रूरल एम्प्लॉयमेंट करता है, फार्मर के एनहेंसमेंट, उनके लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट,
इसके बहुत ही अच्छा ये टेक्नोलॉजी है। इससे बहुत बड़ा लाभ पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा, इनकम भी जनरेशन होगी और वातावरण भी ओवरऑल ठीक रहेगा। ठीक होगा। और जो अगर विजिट करना चाहे जैसे एमपी क्या एमपी से संबंधित किसी तरह का जो एडवांस मटेरियल आप डेवलप कर रहे हैं तो उसके लिए विजिट कर सकते हैं। वो तो हम वेलकम करेंगे आपको। ये हमारा देश है और हम उद्योग हमारा टेक्नोलॉजी फार्मर के सोसाइटी के यूज़ हो रहा है, उसके लिए हमारे साथ कर रहा है। थैंक यू। हमारा डायरेक्टर डॉक्टर कनाडा भास्कर है, वो आप भोपाल हमारा अमरीकी इंस्टीट्यूट आएंगे। अब लाइव में हमारा नॉट R&D लेवल में है, एकदम कमर्शियल लेवल पे इंडस्ट्री ड्राइवन रिसर्च वहाँ पर मिल रही है। एक हो गया पराली के रिलेटेड, दूसरा है आप देख रहे हैं इधर एक पत्ती, इसके नाम बोलते हैं नेचुरल फाइबर, एसेंशियल फाइबर बोलते हैं। इंडिया में ये जूट फाइबर है, बनाना फाइबर है, केम फाइबर, पाइनएप्पल फाइबर, कोकोनट कॉयर, बहुत सारा नेचुरल फाइबर है। उसके लिए है पानी चाहिए, कल्टीवेशन के लिए अलग अलग इन्वायरमेंट में ग्रो करना। लेकिन ये पौधा है सभी अग्रो क्लाइमेट। इसका जनरल नेम भी है जो लोग यूज करते हैं, रामबाण कुछ बोलते हैं, रामबाण। ये सीसल प्लांट, ये सबसे ज़्यादा मजबूत रहते हैं। ये फाइबर का आप मजबूत देखेंगे ट्रेल टेस्ट से सबसे ज़्यादा 650 मेगापास्कल। पर लोगों को अवेयर होने की ज़रूरत है, वो उसके लिए फाइबर्स वगैरह जो आपने बताया पराली, वो चीज़ें आपको यहाँ काफ़ी अवेलेबल है। या ये फाइबर आप देख रहे हैं और विदेश में भी इंडिया में भी शिप के लिए पकड़ने के लिए रेसिप बनाते हैं। हम लोग ये फाइबर के रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए और रूरल आर्टिशियल टेबल मैट मार्केट और इसके अलावा प्रोसेस वो कर्टेन वगैरह बनाते हैं। ये बनाए हमारा अल्टीमेट गोल है। अच्छा, ये इस तरह इसके ये जूट का अल्टरनेटिव कह सकते हैं हम इसको। जूट के अल्टरनेट एक बनाना फाइबर के पाम फाइबर का अल्टरनेटिव एक्चुअली विदेश में ग्लास फाइबर यूज होता है। ग्लास फाइबर को नुकसान करता है। ग्लास फाइबर के सब्स्टिट्यूट करने के लिए ये फाइबर बहुत ही अच्छा है। उम्मीद करें कि यहाँ जो किसान आए आज यहाँ इस एक्सपो में विजिट करने वो भी इससे लाभान्वित होंगे और इंडस्ट्री भी जो यहाँ पे चाहती है वो भी लाभान्वित होगी।